एवरीवन, मैं आप सबके लिए इस बार लेके आई हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन वीडियो जो कि मेरे अलमीरा के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशन का पहला रूल या पर्पस यही है कि हमने जो सालों से चीज़ें इस्तेमाल नहीं की हैं उसे हमें डिस्कार्ड करने का वक्त आ गया है और उसको आप डोनेट करिए, डिस्कार्ड करिए, यही बेटर होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज स्मार्टली होना चाहिए, टेक्निकली साउंड करना चाहिए कि आपको काम इजी हुआ कि नहीं, और साथ ही साथ होम मेकर के तौर पर आप उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए हैं या नहीं कर पाए। ऑर्गेनाइजेशन पर्सन टू पर्सन पर वेरी करता है क्योंकि हर एक पर्सन की लाइफस्टाइल अलग होती है, तो लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हर एक पर्सन को अपने हैबिट के अनुसार ही ऑर्गेनाइजेशन पर जोर देना चाहिए। अभी तक अपने घर पर जितनी भी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज की हैं, सबसे प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट में जो कर पाई हूँ वो मेरा अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन ही है। ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले अपनी चीज़ों को कैटेगरी वाइज डिवाइड करना सीखना होगा। अलमीरा के सबसे ऊपर वाले सेल्फ में मैंने यही काम किया है। फर्स्ट बास्केट में मैंने वेस्टर्न कपड़े रखे हैं, सेकंड वाले में ट्रेडिशनल, थर्ड में सिर्फ गाउन्स रखे हुए हैं मेरे। आप चाहे तो लेबलिंग भी कर सकते हैं, हर एक बास्केट पर आप लिख भी सकते हैं कि किसमें आपने क्या लिखा है, पर मुझे इजीली याद रहता है इसलिए मैंने इसको लेबलिंग नहीं की। अलमीरा के लेफ्ट साइड में आपको कुछ हैंगर्स दिख रहे होंगे। ये हैंगर्स मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे और इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि कौन सी साड़ी कहाँ पर रखी हुई है। सिल्क की साड़ियों को फोल्ड करके रखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके फोल्ड होने से वो ब्रेक हो सकती हैं, इसलिए इन्हें हैंग करना ही बेटर ऑप्शन होता है। 3 ग्रे बॉक्स जो देख रहे हैं आप वो बहुत ही यूजफुल हैं। इन तीनों बॉक्सेस में हस्बैंड मेरे और डॉटर के पार्टी वेयर क्लॉथ्स रखे हुए हैं। अलमीरा के किसी भी कॉर्नर को आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये नीचे वाले पोर्शन में कुछ बॉक्सेस रख दी हैं जिसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे इसमें मैंने मेडिसिन रख दिया है, और नेक्स्ट वाले में आप देख रहे होंगे कि आर्ट एंड क्राफ्ट का रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तीसरे वाले में सिर्फ ग्लूज रखे हुए हैं, फोर्थ वाले में स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। एक बॉक्स ज़रूर ऐसा बनाना चाहिए जिसमें मिसलेनियस चीज़ें रखें जो कि बहुत छोटे होते हैं पर इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये दोनों बॉक्स कुछ ऐसे ही बॉक्स है। लॉकर्स का इस्तेमाल वैसे तो प्रीसियस चीज़ों के लिए किया जाता है, पर मैंने लॉकर का इस्तेमाल इन फाइल्स को रखने के लिए किया है। आपको एक ग्रीन कलर का फाइल दिख रहा होगा, इसमें मैं चेकबुक, आधार जैसी चीज़ों को रखती हूँ क्योंकि इसका साइज बिल्कुल एप्रोप्रिएट है इस फाइल में रखने के लिए। इस फाइल को मैंने मार्केट 99 से लिया था, इट्स वेरी यूजफुल। इसी तरह का एक और फाइल मैंने लिया था मार्केट 99 से, पिंक कलर का है जो कि जिसमें मैं तरह तरह के कार्ड्स रखती हूँ जिसका इस्तेमाल रेयर ही मैं कर पाती हूँ, और क्योंकि फैमिली मेम्बर 2-3 होने की वजह से कार्ड्स भी बहुत सारे हो जाते हैं, इकट्ठे यहाँ पे रखने से वो घूमती नहीं। भी एरिया को अगर ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप ऑर्गेनाइज करिए, ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से आप कर पाएंगे। जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये मेरे कुछ नोटबुक और डायरी के कलेक्शन हैं। इनका इस्तेमाल मैं तरह तरह के प्लान्स को बनाने के लिए इस्तेमाल में लेती हूँ। आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि मैंने अलमीरा के लेफ्ट साइड में कुछ डॉल्स हैंग करके रखे हैं। बेसिकली वो डॉल्स नहीं हैं, वो की रिंग हैं। अलग अलग डॉल्स के साथ अलग अलग चाबियाँ लगी हुई हैं, जिससे मुझे याद भी रहता है कि किस चाबी का इस्तेमाल कहाँ क्या करना है, और दूसरी बात ये चाबियाँ घूमती भी नहीं है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन बास्केट ज़्यादातर लाइट कलर के दिख रहे होंगे और एक सिमेट्रिक पैटर्न के भी दिख रहे होंगे। इसका पर्पस ये है कि अलग अलग कलर के बास्केट्स अगर आप साथ में रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए लगते हैं और साफ सुथरे नहीं दिखाई देते। ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है, इसका एंड कभी नहीं होता। हम एक एरिया को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रहती हैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए और ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए। मेरा मानना है कि नेसेसिटी एंड ब्यूटी को अगर एक साथ इम्प्लीमेंट कर दिया जाए वो चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ही जाती है। मैं चीज़ों को जब खरीदती हूँ तो इन 2 चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखती हूँ। इस बास्केट में एक पाउच में मैंने कुछ गारमेंट्स रखे हैं, दूसरे में कुछ हैंकीज और तीसरे में कुछ हैंड टॉवेल्स को रखा है। नेक्स्ट बास्केट में कुछ पेटीकोट्स हैं। इस बॉक्स में मैंने कुछ फ्रेश मास्क रखे हुए हैं। मैंने पहले ही बोला, ज़रूरत के हिसाब से आपके ऑर्गेनाइजेशन बदलते रहेंगे।
ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी क्लॉथ बैग मत लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि हार्ड बॉक्स हो, क्लॉथ के ही बने हो, हार्ड बॉक्स हो तो ज़्यादा बेटर है। मैंने जितने भी तरह के बॉक्सेस और क्लॉथ बॉक्सेस का इस्तेमाल किया है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से आपको दे दूँगी। ब्लाउज वगैरह रखने के लिए एक पाउच मैंने ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू मंगाया था। मेरे लिए ये उतने प्रोडक्टिव नहीं निकले। नेक्स्ट बॉक्स जिसमें मैंने सारे बैंगल्स रखे हैं। नेक्स्ट बास्केट में मैंने अपनी डॉटर के कुछ हैंडबैग्स या बैकपैक रखे हुए हैं। अगर आप ये कलेक्शन देखना चाहते हैं तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। होम मेकर होना एक आसान टास्क नहीं है। हाउसवाइफ के तौर पर मैंने ये महसूस किया है कि घर में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो दिखने में बहुत छोटे होते हैं पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो ऐसे काम की लिस्ट हमें बना लेनी चाहिए, फिर हमें ऐसे मेथड्स ढूंढने चाहिए जिससे कि वो ऑर्गेनाइज हों और लेस टाइम कंज्यूमिंग। ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज में तो तैयार मिलेंगी, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं, यानी कि आप उसके साथ फेथफुली हैं या नहीं। मतलब चीज़ों को जहाँ पर आपने रखा है वापस से दोबारा वहीं पर रखते हैं या नहीं, ये आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अगर आप ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं तो आपकी फैमिली भी ऑर्गेनाइज वे में काम करना सीख जाती है। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको एक बास्केट दिख रहा होगा, इसमें छोटे छोटे और भी 3 बॉक्सेस दिख रहे होंगे। ये सारे 3 बॉक्सेस मैंने मार्केट 99 से लिया है और एक दिन में नहीं लिया है, धीरे धीरे करके मैंने इसको कलेक्ट किया है। हस्बैंड के वॉचेस और मेरे वॉचेस रखने के लिए मैंने ये 2 अलग अलग बॉक्सेस ले रखी हैं। सोशल मीडिया को फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के डेट में। ये आपको नए नए आइडियाज़ देते रहेंगे और आपको अप टू डेट रखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन करते वक्त मेरे माइंड में एक चीज़ था कि मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करूँगी या इको फ्रेंडली चीज़ों का ही इस्तेमाल करूँगी, पर कई बार ऑप्शन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है या फिर अवेलेबल नहीं होता, तो मजबूरन हमें दूसरे ऑप्शन ऑप्ट करने पड़ते हैं। नैफ्थलीन बॉल या फिर फिनाइल बॉल, इनका ज़रूर से इस्तेमाल करें। क्लॉथ्स के बीच में इसे रखें ताकि आपके क्लॉथ्स में किसी प्रकार की बैक्टीरियल फंगस जैसे इन्फेक्शन ना हो। आपने ये बात ज़रूर ध्यान दिया होगा, बड़ी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में समय नहीं लगता, बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाता है। छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी वक्त लगता है, तो हमेशा क्रिएटिव होना पड़ेगा इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। नेक्स्ट जो स्क्रीन पे आप पीच कलर का एक बास्केट देख रहे हैं, उसमें कुछ मिसलेनियस चीज़ें रखी हुई हैं छोटे छोटे अलग अलग बॉक्सेस में। वो ज़्यादा बिखरे हुए ना दिखें इसलिए मैंने उसे इकट्ठी इस बास्केट में रख दिया है। छोटा सा पाउच आप देख रहे होंगे ग्रीन एंड वाइट में, उसमें मैंने कुछ रिबन्स रखे हैं। इको फ्रेंडली बास्केट अगर आपको मिले तो ज़रूर से उन्हें भी साथ में ले ऑर्गेनाइज करने में। कभी कभी आपको कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि आगे भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये कैमल का बॉक्स इस्तेमाल में ले लिया कॉटन बॉल्स रखने के लिए। वॉशिंग मशीन क्लीनिंग के लिए मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया था, ये कैंडी की तरह दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे। ड्रेसर टूल के तौर पर इस बॉक्स का इस्तेमाल मैं लेती हूँ और इसमें मैंने कुछ सीजर्स रखे हैं, कुछ कोम रखे हुए हैं और कुछ अदर्स टूल्स भी इसमें मैंने रखा है। इस लॉकडाउन में हमने इस टूल का इस्तेमाल ज़रूर से किया है, आप सभी ने भी अपने घरों में ज़रूर से इनका इस्तेमाल किया होगा। ट्रैवल करते वक्त बहुत सारी छोटी छोटी डिब्बियों की ज़रूरत होती है, मॉइस्चराइजर, शैम्पू वगैरह रखने के लिए मैंने ये कुछ ऑर्गेनाइज़र खरीदे थे जिसको मैंने इस बॉक्स में रख दिया है। जब कभी मैं बाहर जाती हूँ तब मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, वापस से फिर इसमें रख देती हूँ। ये एक नेल पेंट बॉक्स है जिसमें मैंने बहुत सारे नेल पेंट्स रखे हुए हैं और ये एक बैंगल ऑर्गेनाइज करने का बॉक्स है और एक ये इक्विपमेंट है जिसमें कि डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स निकालने के लिए क्लॉथ से, इसको मैंने रिसेंटली लिया है। ऑर्गेनाइज करते वक्त मैंने ये महसूस किया है कभी कभार कुछ चीज़ें बाद में भी इस्तेमाल में आती हैं, इसलिए हर एक प्रोडक्ट का एक जंक बॉक्स होना चाहिए
जैसे कि मेरे पास एक ज्वेलरी का जंक बॉक्स है जो कि आपने अभी देखा। जिन चीज़ों का इस्तेमाल DIY में किया जा सकता है उस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए मैंने एक जंक बॉक्स और बना रखा है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का अलग से ये कलेक्शन है, इसको अगर देखना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको ये ऑर्गेनाइजेशन वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।